हेलो गाइस। तो ये है कुछ क्वेश्चन। पिछली वाली वीडियो में हमने बताया था या तो प्रतिशत कमी हो रही थी या वृद्धि हो रही थी, ठीक है। बट इसमें वाले में क्या है कि प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित है। मतलब कमी और वृद्धि दोनों दे सकता है, कमी कमी दे सकता है, वृद्धि वृद्धि दे सकता है, मतलब दोनों एक साथ देगा, ठीक है। तब हम क्या करते हैं, जैसे एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम, तो 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। मतलब पहले एक वस्तु 5 थी, फिर कितनी हो गई, 4 हो गई, क्योंकि कमी है बोल रहा है। 80% की वृद्धि हुई है, तो 80% की फ्रैक्शन होती है 4/5, जो कि वहाँ पे लिखा हुआ है। मतलब पहले चीज़ 5 की थी, अब कितनी हो गई, 5 4 9, ठीक है। अब बोला कितनी वृद्धि हो सकती है, तो 5 बच्चे 25, 4 9 36, कितना बढ़ रहा है, 25 से 36 मतलब 11, और कितने से, 25 से, और गुणित 100, तो 25 चौका 100, 11 चौक 44, तो 44% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है, ठीक है। क्या हुई, 44% की वृद्धि हुई, क्योंकि 25 से 36 क्या हो रहा है, 25 से 36 बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है, तो क्या लिखेंगे, वृद्धि लिखेंगे। बात समझ आई नहीं। ये क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट था। एक बार फिर देख लीजिए, 20% था तो 1/5 कम कर रहा है, यानी 5 से 4। 80% क्या था, वृद्धि था, 80% फ्रैक्शन 4/5, यानी 5 से 9, 5 से 25, 4 9 36, 11 की वृद्धि किससे, 25 से, 25 से 100, 11 से 44, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकेंड वाले में देखते हैं कि एक प्रेक्षागृह की सीटों की संख्या 25% वृद्धि हो गई। 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4। अब वृद्धि हुई है ना, तो 4 से कोई चीज़ 5 हुई है, ठीक है। फिर 12% का फ्रैक्शन जो होता है वो 3/25 होता है, ठीक है। कितना होता है, 3/25। वो भी क्या हुआ है, वृद्धि हुई है। यानी कि पहले 25 था, अब कितना, 25 3 28, अब गुणा करते हैं, 25 चौका 100, 28 में 5 का गुणा करेंगे 140। 100 से कोई चीज़ 140 हुई है, तो कितनी बड़ी है, 40 बड़ी है, और किससे बड़ी है, 100 से बड़ी है, और गुणित 100 होता है ये, 100 से 100 कैंसिल, यानी 40% की क्या हुई है भाई, वृद्धि हुई है। और यही क्या है, आपका आंसर है। क्लियर है, ओके। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है। थर्ड में क्या है, यदि एक संख्या में 25% की वृद्धि की गई, तो 25% का फ्रैक्शन हमने बताया ना कि 1/4 होता है, मैंने कि कोई चीज़ 4 थी तो 5 हो गई, ठीक है। उससे प्राप्त संख्या में 25% कमी कर दी गई, तो 25% कमी मतलब 4 थी तो 4 से फिर 3 कर दिया गया, कमी हुई है। तो 4 चौक 16, 5 तिहाई 15, तो क्या बोल रहा है कि तो उसकी अंतिम प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी। तो 16 से 15 जा रहा है, तो 16 से 15 जा रहा है, तो क्या हो रहा है, वृद्धि होगा कमी होगा, कम हो रहा है। तो 1 कम हो रहा है, किससे कम हो रहा है, 16 से, और गुणित 100, तो 4 से काटेंगे, 4 चौक 16, इससे काटेंगे 25, तो 25/4, इसको कितनी बार जाएगा, 4 छंग 24, 1 बचा और बटे में 4, मतलब 6 से ही 1/4% की क्या हुई है, 16 से 15 बजा रहा है, यानी कि कोई चीज़ ज़्यादा से कम जा रहा है तो कम ही होगा, यानी 6 से ही 1/4% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तीनों एक ही टाइप से लगेगा, और बाकी 3 बच रहे हैं ना, ये भी यही सेम टाइप से लगेंगे, ठीक है। इसको भी लगा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक व्यापारी एक गलत तराजू के माध्यम से 10 से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है। कोई चीज़ घोटाला जब कोई किया जाता है तो भाई सामने वाले को फ़ायदा होता है, घोटाला जो करता है उसको फ़ायदा होता है ना। तो यानी कि 10% का होता है 1/10, यानी पहले 10 था तो अभी 11 हो गया, कहाँ गया, घोटाला करता है। तथा बेचते समय भी 10% का घोटाला करता है, यानी फिर ये 10 से 11 हो गया। तो इसका लाभ प्रतिशत कितना हुआ, कर लीजिए यहाँ पे 10 धामा 100, 11 में 11 गुणा 21, डिफरेंस कितना है 21 का, और किससे है 100 का, और गुणित 100, तो कैंसिल आउट हो जाएगा।
यानी उसे टोटल कितने परसेंट का लाभ हुआ है, 21% का क्या हुआ है, लाभ हुआ है। और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। कह रहा है एक संख्या पहले 20% कम की जाती है, तो पहले 20% का फ्रैक्शन निकालेंगे 1/5, मतलब पहले 5 थी तो कितनी हो गई, 4 हो गई। ठीक है, फिर इस कम की हुई संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है, यानी पहले 5 था फिर 6 किया गया। ठीक है, तो परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम हो जाती है, तो 5 25 25, 6 चौक 24। देखिए मूल संख्या ये है, परिणामी संख्या ये है, मूल संख्या ये है, परिणामी संख्या ये है। तो बोला है कि जो परिणामी, जो क्या बोला है, परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम हो जाती है, यानी कि 25 से 1 यूनिट कम हो रहा है। अगर 1 यूनिट का मान 20 है, 1 यूनिट का मान 20 है, तो ये मूल है ना, तो मूल की बात पूछा है ना, 25 यूनिट की बात पूछा है, तो 25 गुणित 20, 25 गुना 50, यानी कि कितना हो जाएगा, 500। और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया पाँचवा। छठवां भी देख लेते हैं, ऐसे ही सेम है। एक आवेदन 10% बढ़ाया गया, तो 10% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/10, यानी पहले 10 था फिर 11 हो गया। ठीक है, और फिर 10% घटाया गया, यानी कि पहले 10 था फिर 9 हो गया। ठीक है, तो वेतन में परिवर्तन ज्ञात करिए, तो 10 धामा 100, 11 9 99, मतलब पहले 100 कमाता था अब 99 कमाता है, तो कितना, 1 कम हुआ है कि नहीं हुआ है, 1 की कमी हुई है, किससे, 100 से, अगुणित 100 से 100 कैंसिल, मतलब 1% की क्या हुई है, कमी हुई है। क्या हुई है, कमी हुई है। और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। यानी 6 टाइप्स, जो 6 क्वेश्चन है ये सब आप देखेंगे सब एक ही टाइप से लग रहा है और सबका यूजफुल यही है। तो आपको मेन फोकस करना है कि ये थोड़ा सा बनाना सीख लीजिए या याद कर लीजिए, जैसा भी है अपने हिसाब से कर लीजिए। इससे कर लेंगे तो ऑटोमेटिक ये चीज़, अगर कोई चीज़ बढ़ रही है तो 5 से 6 कर देंगे, जैसे 1/5 है तो 5 से 6 कर देंगे, घट रही है तो 5 से 4 कर देंगे, बस ये करना रहता है। ओके, तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ओके गाइस, तो अभी हम क्या कर रहे थे कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था, और क्वेश्चन नंबर 7 8 9 10 11 हमें अब सॉल्व करते हैं। उसके लिए हमारा क्या है, कुछ फार्मूले हैं, जैसे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², वर्ग क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, और बेलक का वक्र क्या होता है, 2πr/h, आयतन क्या है, लंबाई गुणी चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणी चौड़ाई, गोले का आयतन क्या है, 4/3 πr³ अगर ये त्रिज्या के रूप में है तब। अगर हम व्यास की बात करेंगे तो फार्मूला हो जाता है π/6 और d³। ठीक है, अब इस पे बेस क्वेश्चन है, देखते हैं उसी टाइप से सॉल्व करना है जैसे हम इससे पहले कर चुके हैं। इससे पहले के क्वेश्चन में हम सॉल्व किए हैं, तो ऐसे ही सेम करना है, कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्या कर रहा है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या उसकी मूल मान से 25% तक कम हो जाती है, तो अभी हमने पिछले क्लास में बताया था कि 25%, तो 25% की फ्रैक्शन जो होती है वो होती है 1/4। क्या होती है, 1/4। और कह रहा है मूल मान से 4 मतलब कम हो जाती है, तो पहले 4 थी अब कितनी हो गई है, 3 हो गई है, इतना तक सही है जाती है। तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी की गणना कीजिए। अच्छा देखिए क्या पूछा है, वृत्त है यहाँ पे, वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त के क्षेत्रफल में पाई देखिए क्या है, कांस्टेंट है। बात को समझिएगा, बहुत ही सिंपल है। वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला जो होता है वो होता है πr²। ठीक है, जिसमें से पाई जो है वो है कांस्टेंट। ठीक है, पाई तो बदलेगा नहीं, तो हम पाई को हम साइड में रखते हैं। r² है, r कितनी बार है, r गुणित r, मतलब r² को हम लिख सकते हैं r × r, मतलब r गुणित r। ठीक है, यानी कि उसकी त्रिज्या में 25% की कमी हो रही है, यानी कि 4 से 3, r² है ना, यानी r 2 बार है तो इसको हम 2 बार लिखेंगे। क्लियर है, r² था 2 बार लिखे, क्यूब होता 3 बार लिखते हैं, 4 होता 4 बार लिखते हैं।
तो 4 चौक 16 और 3 त्रिका 9, ठीक है। तो प्रतिशत कमी देखिए 16 था पहले, अब कितना हो जा रहा है 9 हो जा रहा है। तो कितना कम हो रहा है 7 कम हो रहा है। अब कितने से कम हो रहा है 16 से, और गुणित 100, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अब इससे काट देंगे हम इधर, 4 चौक 16, इससे काटेंगे 25 बार। तो यहाँ आया 7/4 और गुणित में 25 का गुणा 7 में करेंगे तो 25 सत्ते 175 और बटे में 4 भाग देंगे, इससे कैंसिल आउट करेंगे तो 4 चौक 16, 1 बचा, 1 और 15, 5 15 हो गया। तो 4 चौक 16, 4 बार तो जाएगा नहीं, 3 बार जाएगा, 4 3 12, 3 बचा, दशमलव बढ़ाएँ तो 2 बचा, दशमलव बढ़ाएँ 30 हो गया। तो 4 सत्ते 28 और 4 पंचे 20। तो कितने प्रतिशत की कमी हो गई 43.75% की क्या हो गई कमी हो गई। अगर आपको भाग देने में प्रॉब्लम है तो यहाँ भाग दे के हम बता दे रहे हैं कि 4 चौक 16, 1 बचा, 4 तिहाई 12, 3 बचा, दशमलव बढ़ाएँ 0, 4 सत्ते 28, 2 बचा, दशमलव की वजह से यहाँ 0 बढ़ गया, और 4 पंचे 20, तो कैंसिल, तो हो जाएगा 43.75। अब 16 से 9 गया था ना, तो 43.75 की कमी हुई है। क्या हुई है कमी, और यही क्या है आपका आंसर है। क्लियर है। तो इसी टाइप से पूरा का पूरा क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 तो हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं हम, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या हमारा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो 8वां हमारा कह रहा है 10% की फ्रैक्शन पहली बात होती है 1/10, ठीक है, और 10% बढ़ाया गया यानी 10 से कितना गया है 11, और है क्या वर्ग है, इतना हो गया। तो उसके क्षेत्रफल में कितने % वृद्धि होगी। अच्छा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या भुजा स्क्वायर, यानी कि भुजा को 10% बढ़ाया गया है, और भुजा कितनी बार है भुजा स्क्वायर, यानी भुजा 2 बार है। तो जैसे हम यहाँ 10 से 11 लिखे हैं, एक 10 से 11 और लिख देंगे, ठीक है। और क्षेत्रफल क्या होता है भुजा गुणित भुजा, तो 10 धामा 100 और 11 ग्राम में 121, कितना बढ़ा है 21, किससे 100 से, 100 का गुणा कर देंगे तो 100 से 100 कैंसिल। तो हमारा कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई 21% की हमें क्या हो गई उसके क्षेत्रफल में वृद्धि हो गई। क्लियर है। और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर। सेम ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 9 करना है। 9 का भी फॉर्मूला दिया गया है कि घन का आयतन, जैसे इसमें क्या है वर्ग क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर है, तो इसलिए हम भुजा को 2 बार गुणा किए हैं। यहाँ घन का बात किया और घन के आयतन में भुजा क्यूब है, तो यही चीज़ हम 3 बार करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है, यदि किसी घन की एक भुजा को 10% से बढ़ाया जाए तो 10% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/10। जैसा कि सब लोग पिछले, जिसको नहीं आइडिया है तो वो हमारी पिछली वीडियो में, ठीक है, जो यूपी पेट और यूपीपी 2023 का जो प्रतिशत भाग 1 है उसमें जाके देख लीजिएगा। हमने डीपली समझाया है कि 10% को हम 1/10 क्यों लिखते हैं, 5% को हम 1/20 क्यों लिखते हैं, 20% को 1/5 क्यों लिखते हैं, कैसे लिखते हैं उसमें आप देख लीजिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखिए 10% को 1/10 है, यहाँ तक सही है। तो बढ़ा गया, उसके आयतन में कितने % वृद्धि होगी। अच्छा, घन का आयतन है तो भुजा क्यूब, नहीं भुजा को 3 बार लिखना है। जैसे 10 से क्या लिखना है 11, फिर क्या लिखना है 10 से 11, फिर क्या लिखना है 10 से 11,
और आयतन क्या था, भुजा क्यूब, मतलब भुजा का 3 बार गुणा। तो इसका गुणा करेंगे तो 1000 आएगा, इसका गुणा करेंगे तो 1331 आएगा। ठीक है, इनके बीच कितना डिफरेंस है, 331 का। कितना डिफरेंस है, 331 का। तो जो डिफरेंस होता है वो, और किससे डिफरेंस हुआ, 1000 से 1331 पाया, तो किससे, 1000 से। तो 1000 हम यहाँ लिखेंगे और गुणित में 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 10 का भाग देंगे तो हमारे जब 1 जीरो है तो 1 अंक के पहले दशमलव लग जाता है, तो यहाँ हो जाएगा 33.1% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। मतलब 1000 से 1331 में गया ना, यानी बढ़ा है ना कोई चीज़, इसलिए 33.1% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। कन्फर्म। तो ये ऐसे क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, यदि एक बेलन की ऊंचाई में 35% की वृद्धि की जाती है। ठीक है, देखते हैं। 10 ऊंचाई है h, 35%, तो 35% को हम लिखेंगे 35/100, काटेंगे तो 5 सत्ते 35, इसको 20, यानी कि 35% को हम लिख सकते हैं 20/7। ठीक है, ओके। यानी पहले चीज़ 20 थी, फिर 7 बढ़ गई तो 27 हो गई। क्लियर है। आगे वृद्धि की जाती तथा त्रिज्या में 10% की वृद्धि की जाती है। त्रिज्या 10% की वैल्यू होती है 1/10 है। पहले 10 थी, अब कितनी होगा, 10 से 11। ठीक है, इतना हो गया। बेलन के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। अच्छी एक चीज़ देखिएगा, बेलन का वक्रपृष्ठ, ठीक है, फार्मूला है 2πr/h। तो 2 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, तो 2π को हमें लेना ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो बदलेगा नहीं, तो 2π को हमें नहीं लेना है। हमें लेना है किसको, r और h को। और r और h क्या है, r का h में हुआ है गुणा। ठीक है, तो ये अगर हम मानेंगे तो ये तो हमारी ऊंचाई थी और ये तो हमारी त्रिज्या है, यानी ये हमारा h है, ये हमारा r है। और क्षेत्रफल अगर उसका वक्रपृष्ठ पूछेंगे तो r × h। 2π को तो आप छोड़ ही दो, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट है। तो क्या हो जाएगा, 20 दामा 200, इसका गुणा करो 11 सत्ते 77, 11 दूना 22 और 22 7 29। कितना डिफरेंस है, 97 का। कितने का, 97 का। तो 97 और किससे, 200 से, और गुणित 100, कैंसिल आउट करेंगे 2 बार, इससे काटेंगे 2 चौक 8, 2 अठे 16, 2 पंचे 10, यानी कि आंसर आ जाएगा 48.5% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। और यही क्या है, आंसर है। ठीक है, एक बार इसको और देख लीजिए। यदि एक बेलन की ऊंचाई में 35% की वृद्धि की जाती है, ऊंचाई h 35% को लिख सकते हैं 7/20, तथा त्रिज्या में 10% की वृद्धि की जाती है। 10% मतलब 1/10। वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने % वृद्धि, तो वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h। 2π कांस्टेंट है तो हमें लेना ही नहीं है, यानी r और h का गुणा करना है। तो ये रहा h, ये रहा r। 20 से 27 हुआ है, 10 से 11 हुआ है, 200 करेंगे, इससे गुणा करेंगे 297, अंतर निकालेंगे 97 हो गया। और किससे, 200 से, और गुणित 100, कैंसिल आउट करेंगे 2 बार, और 97 में 2 का भाग देंगे तो 48.5% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। और यही आपका हो जाएगा आंसर। क्लियर है। तो लास्ट क्वेश्चन, मतलब इसमें का 11वां क्वेश्चन बचता है। ठीक है, तो 11वां क्वेश्चन लगाते हैं हम। 11 क्वेश्चन क्या है, तो ये क्वेश्चन नंबर 11 हम देखते हैं।
कह रहा एक गोले के व्यास को 40% कम किया जाता है, यानी कि व्यास को हम डी से प्रदर्शित करते हैं और व्यास को किससे 40% कम, तो 40% को हम लिखते हैं 40/100, तो 20 दूना 40, मतलब 40 को हम 2/5 लिख सकते हैं, यानी कि 40% कम किया जाता है। नहीं पहले 5 था, फिर कितना किया गया 3 किया गया, क्योंकि 5 से 3, उसके आयतन में कितने परसेंट कम हो जाएगा। तो गोले का आयतन अगर त्रिज्या है तो ये और व्यास है तो ये, π/6 तो आपका कांस्टेंट है, d³ क्या है यही है, तो d को कितनी बार लिखा गया 3 बार लिखा गया है, तो हम 5 से 3, फिर 5 से 3, फिर 5 से 3, तो 5 या 25 5 125 और 3 त्रिका 9 त्रिक 27, अंतर कितने का है 98 का, कितने का है 98 का, 98/125 और गुणित 100, ठीक है। तो 25 चौका 100 और 25 पंचे 125, 4 का गुणा करेंगे तो में 4 8 32, हाथ से लगा 3, 4 9 36, 3 39 बटे में 5 काटेंगे तो 5 7 35, 4 बचा, 5 8 40, 0.5 20, मतलब 78.4% की क्या हुई है कमी हुई है। 125 से 27 पे गया तो क्या हुई है, इतनी कमी हुई है, और यही हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। कंफर्म है। चलिए तो आगे का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ओके, तो ये क्वेश्चन अभी तक हम कहाँ तक सॉल्व किए थे, 11 तक किए थे, ये क्वेश्चन नंबर 12 में है, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है देखते हैं। तो इसमें कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या को 10% कम किया गया, किसको, मतलब आर को, त्रिज्या को कहते हैं 10%, 10% मतलब 1/10, मतलब आर को कितना किया गया, पहले 10 था फिर 9 किया गया, ठीक है। इसके बाद उसकी ऊंचाई को 40% बढ़ाया गया, मतलब उसकी हाइट 40%, 40% का फ्रैक्शन होता है 2/5, बढ़ाया गया, मतलब 5 था 7 किया गया, तो उसके आयतन में कितने % वृद्धि होगी या कमी होगी। शंकु है ना, तो शंकु का क्षेत्रफल देखिएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई तो आपका कांस्टेंट है, ठीक है। तो हमें क्यों लिखना आर स्क्वायर एच, आर कितनी बार है 2 बार है, तो आर को हम 2 बार लिख लेंगे 10 से 9, और एच कितनी बार है 1 बार है, मतलब 5 से 7, एच है कितना 5 से 7, तो उसके आयतन क्या 5 10 नंबर 100 100 पंचे 500, और यहाँ क्या है 9 9 81, 81 में 7 गुणा करेंगे तो 7 कम 7 और 7 8 56, कितना बढ़ा है 67, किससे 500 से, 100 100 पंचे 500। अब 67 में अगर हम 5 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 5 1 5, 1 बचा, तो 5 3 15, दशमलव बढ़ाएंगे तो 5 चौक 20, मतलब 13.4% की 500 से 567 गया है। तो वृद्धि हुई कि कमी हुई है, तो हम कहेंगे कि वृद्धि हुई है, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 13.4% की क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी, और यही आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको क्वेश्चन को डाउट नहीं है, फिर भी अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं किस पे 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कह रहा है, यदि एक सिलेंडर को हिंदी में बेलन बोलते हैं, इंग्लिश में सिलेंडर बोलते हैं। सिलेंडर का क्षेत्र, बेलन का क्षेत्र जो भी है, सिलेंडर की त्रिज्या 50% कम कर दी गई, यानी आर जो है 50%, मतलब 1/2 होता है, 50% कम कर दी गई, मतलब जो आर है वो पहले 2 थी, तो 2 से 1 हो गई, मतलब 50% कम कर दी गई, और उसकी ऊंचाई 50% बढ़ा दी गई।
यानी 50% को हम 1/2 ही लिखेंगे, तो मतलब 2 से 3 हो गई है। ठीक है, तो बोला है कि बेलन है ना, तो उसका आयतन, तो बेलन का आयतन, बेलन का क्षेत्रफल, ठीक है, सॉरी यहाँ बेलन का क्षेत्रफल या आयतन होना चाहिए, क्या है, आयतन। ठीक है, तो बेलन का आयतन होता है πr²h, तो पाई है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट हमें लेना ही नहीं है। तो r², r कितनी बार है, 2 बार है, तो r को 2 बार लिखो, और h कितनी बार है, 1 बार है, तो h क्या है, बढ़ाया गया है, यानी 2 था तो 3 किया गया है, 2 से 3। अब उसके आयतन में क्या परिवर्तन है ये देखना है। 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 एक कम 3, कितना कम हुआ है, 5। ठीक है, और किससे कम हुआ है, 8 से। 100, 4 से काटेंगे 25 बार, 4 से काटेंगे 2 बार, 25 पंचे 125 बटे 2, कैंसिल आउट करेंगे, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 10 पंचे 10, यानी कि 62.5% की क्या हुई भाई, कमी हुई है। क्या हुई है, कमी हुई है, यही हो गया आपका आंसर। क्लियर है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13 तक। क्लियर है, और सबको हमने केवल एक ही मेथड बताया है जिसे बोलते हैं रेशियो मेथड। क्लियर है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस 5%, 10%, 20%, 50, जैसे भी हैं, इनको बस फ्रैक्शन में चेंज करना है। फ्रैक्शन चेंज करें, अगर वृद्धि की बात करें तो जो नीचे वाला होता है, जैसे ये है 1/2, तो इसे मूल मान बोलते हैं। ये तो वृद्धि या कमी हुई है, ये तो 2 है, तो 2 से 1 कम हुआ है कि 1 ज़्यादा हुआ। अगर 1 कम हुआ है तो 2 से 1 हो गया, ज़्यादा हुआ है तो 2 से 1 मतलब 3 हो गया है। बस यही, और कुछ नहीं करना रहता। और बाकी ये फार्मूला आपको याद रहनी चाहिए बस, और बाकी कोई फार्मूला नहीं लगेगा पूरे परसेंटेज में। आई थिंक हम कोशिश करेंगे कि पूरा का पूरा इसी रेशियो मेथड से ही बताया जाए। ठीक है, तो आई थिंक आपको वीडियो अच्छा ही लगा होगा, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।